नमस्कार साथियों, आज मैं बहुत दिन बाद आप लोग के सामने लाइव आया हूँ। आप लोग को बताना चाहता हूँ, ऐसे तो मैं लाइव आता नहीं था। लाइव आने का मुख्य रीज़न मेरा दो रीज़न है। दो रीज़न ये है, पहला रीज़न मेरा ये है, सरकार की घुलमुल और जो रीति है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। सरकार की बहुत मनसागंदा है। साथियों, स्टेट की परीक्षा सरकार ने कराने के बाद 37,000 की भर्ती करानी थी, 33,000 सीट का रिक्रूटमेंट दिखा रहा है। 94,000 भर्ती को फंसा के रखा है। साथियों, आज 94,000 भर्ती निष्पक्ष फंसी हुई है। आज 3 साल हम लोग सीटेट जुलाई 2018 में पास हुए थे। साथियों, आज 2018 से लेकर आज तक शिक्षक भर्ती को बहका के रखा और बरगला के रखा। साथियों, दर्द उस बात की होती है, परीक्षा तो लेता है लेकिन परीक्षा सही से नहीं ले पाता है। कोई भी परीक्षा ही सही से लिए हो। नेता का चुनाव जो है वो सीमित समयों में होगा, लेकिन बहाली केंद्रीकृत नहीं होगा, अच्छा बहाली नहीं होगा। साथियों, 94,000 भर्ती फंसी की फंसी है। उस बहाली को किस प्रकार ट्रेंड करना है, किस प्रकार क्या करना है। आज भर्ती फंसी है, उस भर्ती को निकालना सबसे बड़ी ज़रूरी है। साथियों, मैं इसलिए बताने आप लोग को आया हूँ कि 2018 की भर्ती हो सकता है मेरा न हो, लेकिन सभी साथी का तो है। 2018 में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जुलाई 2018 सीटेट क्वालिफाइड हूँ। और तमाम चीज़ें आदमी क्वालिफाइड करके क्या करेगा, कोई मतलब नहीं है। तो हमें तो मुख्य उद्देश्य है बिहार आना, और कोई बात नहीं है, बिहार नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा से सब अच्छा रहे, सब एक छू। कहने का मतलब है, मेरा सबसे बड़ी मुख्य उद्देश्य था कि बिहार की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था, और शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा और कैसे हम सहयोग करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को सुधरे। साथियों, आज तक साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आरटीआई का जवाब नहीं आया। न 3 विषय का रिजल्ट आएगा, न आरटीआई का जवाब आएगा, और न कुछ होगा। सब घुलमुल नीति। अरे क्या यार, मजाक तो तब बन जाता है जब बेल्ट्रॉन जैसे कंपनियों पर हम लोग विश्वास कर लें। विश्वास तो हमें करना ही नहीं है। और शिक्षा मंत्री जी पर तो हमें बयान ही नहीं देना है कि शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं। साथियों, बेरोजगार साथियों, आप लोग एकजुट होकर, शिक्षक संघ एकजुट होकर आप लोग आगे बढ़िए और संघर्ष के लिए लड़िए। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि धीरे धीरे लंबी समय बीतते चली जाएगी और फिर पता चलेगा कि फिर बिहार सरकार में चुनाव आ जाएगी। तो साथियों, हम लोग एकजुट कर्मठता से जैसे भी हो बिहार में बेरोजगारी को भगाने का काम करेंगे। आप लोग तो देखा ही है हाल स्टेट 2019 की, आप लोग से छिपा नहीं है क्या क्या स्थिति और क्या क्या गतियाँ हुई। आज भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उस प्रश्न चिन्ह को छुड़ाने के लिए तमाम साथियों लगे हुए हैं। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। साथियों, मुझे उस पर विषय वस्तु पर ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि विषय वस्तु गंभीर है, उसमें कारण परंतु और किंतु लगा हुआ है। जरूर आप लोग को फैसला न्याय होगा, न्यायोचित होगा। साथियों, मुझे सच्चाई ये बताना है कि आज शिक्षक की दर्द और महिमा, जो बेचारे शिक्षक बंधुओं इसी शिक्षक पर बीएड करते हैं, पत्रता परीक्षा पास करते हैं और बिहार सरकार और चाहे तमाम सरकार की नौकरियां करना चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था का, यह माननीय शिक्षा व्यवस्था की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बिहार सरकार की बुराइयों से यह स्थिति बहुत दयनीय है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, आज मेरे पास आप लोग को पता होगा मैं
अपने महफिल में नहीं हूँ, दूसरे जगह हूँ, तभी मुझे लाइव आना पड़ा और बहुत ज़रूरत मैं समझा तब आप लोग के बीच आया हूँ। न मेरे पास सही से कैमरा है और न मेरे सारी व्यवस्था है, तभी मैं आप लोग के साथ लाइव आकर कुछ बात करना चाहा। क्योंकि साथियों, यह समय कुछ करने का है, कुछ डंक बजाने का है। जो सोया है, सोया शेर को जगाने का समय है साथियों। यह सोया शेर कब जगेगा, कब बिंदु उठाएगा, कब गीत गाएगा, छटा हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का वाणी था, उसी वाणी को लेकर हम लोग कि घटा खटेगा, बेरोजगारी भागेगा, शिक्षा व्यवस्था होगा सुदृढ़। आज बच्चे अधिगम विकास ही नहीं हो रही है, जो विकास है वो विकास हो ही नहीं रही है। अच्छे योग्य लोग नहीं मिलेंगे साथियों, उसके लिए हम लोग एकजुट होना पड़ेगा। और साथियों, एकजुट होने के लिए हम लोग को मेहनत और लगन के साथ लगना होगा। साथियों, मैं बताना तो बहुत चाहूँगा, लेकिन कम समय में आप लोग को ज़्यादा, क्योंकि हम लोग के पास समय कम रह रहा है। क्योंकि आप लोग को भी पता है, इधर ड्यूटी भी देखना रहता है और तमाम चीज़ जिम्मेवारियाँ बढ़ती जाती है, और तमाम जिम्मेवारियों को देखते हुए आप लोग के साथ लाइव आना पड़ा। मुझे रहा नहीं गया, चैन से बैठा नहीं रहा, शेर को उठना पड़ा, जागना पड़ा, हिंद से हिमालय को हिलना पड़ा। धरती उठ गई, हिमालय उठ गया, गगन चूम गया, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया। यही बिहार की बदलती अर्थव्यवस्था है और शिक्षा व्यवस्था है। साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कल भी लाइव आऊँगा, आप लोग के साथ रहूँगा, अब रोज़ रहूँगा और आप लोग को शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताता रहूँगा। धन्यवाद साथियों। आज मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, लेकिन आप लोग को सच्चाई से अवगत कराया हूँ। तो हम लोग एक ही बात कहेंगे कि सत्य पराजित नहीं होता है, परेशान होता है। सत्य परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ